आप सबने तो IAS IPS की बहुत कहानी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे सुनने के बाद शायद आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हो जाए और आप भी अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटोगे। आपके अंदर आग उठेगी जो आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस लाइन को सही साबित कर दिखाया है उस शख्स ने। उस शख्स का नाम है मनोज कुमार शर्मा। यह वही मनोज कुमार शर्मा है जो 10th में 3rd डिवीजन से पास किए और 12th में तो फेल ही हो गए, लेकिन आज इनके ऊपर एक मूवी बनी है 12th फेल नाम की। आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया जिसकी वजह से उसके ऊपर मूवी बन गई। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और उनके संघर्ष से भरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं और जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी जरूर जुड़े। मनोज कुमार ने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बहुत सारे परेशानियों का सामना किया। आइए जानते हैं शुरू से उसके बारे में। उनका जन्म 1977 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बिलगांव में हुआ। मनोज को पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी। वो पढ़ाई में बहुत ही एवरेज था, एवरेज से भी कम था। 9th और 10th में तो वो 3rd डिवीजन से पास किया और 11th में तो जैसे तैसे पास कर गया, लेकिन 12th में तो हद ही हो गए। हिंदी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। उन्हें अपनी लाइफ का गोल तभी पता चला जब स्कूलों में हो रही नकल को रोकने के लिए एक SDM एक सख्त नियम बनाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षकों और प्रिंसिपल के ऊपर भी कोई होता है। फिर उन्होंने ठान लिया कि मध्य प्रदेश की लोक सेवा की परीक्षा पास करके डिप्टी SP बनेंगे। जब वो 12th पास करके ग्वालियर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि SDM के ऊपर भी कोई होता है और वो होता है DM। और DM बनने के लिए उसके लिए आपको UPSC की तैयारी करनी पड़ती है। ये सब जानने के बाद वो डिसाइड किया कि वो भी UPSC की तैयारी करेंगे। उन्होंने UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए और मनोज कुमार के लिए दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोचिंग फीस और खाने पीने के लिए वो कुछ छोटे मोटे काम करते थे, जैसे टेम्पो चलाते थे, फुटपाथ पर ही सो जाते, लाइब्रेरी में चपरासी की काम करते थे और यहाँ तक कि अमीरों के कुत्ते को टहलाते थे भी। जब उन्होंने UPSC की तैयारी के लिए एक कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ उसे एक सरदा नाम की लड़की मिली जिससे वो प्यार करने लगा, जो उत्तराखंड की रहने वाली थी। मनोज कुमार 3 बार असफल, जबकि सरदा परीक्षा पास करके डिप्टी कलेक्टर बन गई थी। मनोज ने अपने सपनों के लिए और जिसे चाहा उसे पाने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की और उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में 121वीं रैंक लाकर UPSC क्रैक कर लिया। उन्होंने वो मुकाम हासिल करके दिखाया जिसको पाने का लाखों लोगों का सपना होता है। मनोज कुमार से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे उन्होंने इतनी बार फेल होने के बाद भी वो डट कर खड़े रहे। इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी वो कभी हार नहीं माने। वो हम उससे सीख सकते हैं। आप और मैं इन छोटी छोटी कठिनाइयों और छोटे छोटे अभाव से ही परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब इंसानों के पास कोई परेशानियां नहीं होती हैं, तो वो खुद से परेशानियों को ढूंढ लेता है। शायद हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। मनोज कुमार के लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां थी जिसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने परेशानियों से विचलित न होकर अपने लक्ष्य पर फोकस किया। लेकिन हम इन छोटी छोटी परेशानियों को ही अपनी असफलता की वजह बना लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि परेशानियों से जो आपको अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। हमको अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी परेशानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम भी मनोज की तरह ही रुके नहीं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। अगर मनोज भी अपने दोस्तों की तरह परेशान होकर बैठ गया होता, हार गया होता, तो आज वो इतिहास नहीं रचता। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।